हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग समरी इन हिंदी। बसंत के सुहाने दिन में एक जवान मेडिकल स्टूडेंट अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। क्या वो फाइनल एग्जाम पास करेगा? स्कूल खत्म होने के बाद उसे कहाँ जाना चाहिए? कैसे वो अपने करियर की शुरुआत करे? वो यही सब सोच रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी जो वो उस टाइम पढ़ रहा था। तभी उसे उसमें कुछ 21 शब्द पढ़े जिसे पढ़कर वो प्रोत्साहित हो गया। आने वाले टाइम में वो मेडिकल स्टूडेंट अपने सदी के सबसे कामयाब डॉक्टर्स में से एक बना। वो और कोई नहीं बल्कि सर विलियम ओसियर थे। वो 21 शब्द ये थे: दूर जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसे देखना हमारा मेन काम नहीं है, बल्कि जो क्लियर हमारे हाथ में है उसे देखना है। इसका मतलब ये है कि हमें उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अभी करना है, बजाय इसके कि हम भविष्य के बारे में फिक्र करें। सर विलियम ओसियर येल यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स को डे टाइम कंपार्टमेंट में रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। मतलब हर दिन के हिसाब से जीना, आज में जीना। सोचो कि आप अतीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं और भविष्य के भी, तो बचा क्या? सिर्फ आज। उनका ये मतलब ये नहीं था कि भविष्य की योजना ना बनाएं, वो जरूर बनाएं, पर चिंता ना करें कि भविष्य में क्या होगा। जो आज है हाथ में उस काम को पूरी लगन से करें, अपना बेस्ट दें आज को, इसी से फिर आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जो भी सारे जरूरी काम है आज में सुबह उठने से लेकर रात तक उसे पूरा ध्यान लगा के खत्म करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और नींद भी अच्छी आएगी और अगले दिन सुबह आप फ्रेश भी उठेंगे। अ मैजिक फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग वरी सिचुएशंस। चिंता वाली स्थितियों को हल करने की जादुई तरीका। विलिस एच कैरियर, जो प्रोफेशन से इंजीनियर थे, उन्हें उनकी कंपनी में गैस क्लीन मशीन इंस्टॉल करने का काम दिया गया था। पर एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता चला कि मशीन सही से काम नहीं कर रही, जिससे लाखों डॉलर का नुकसान हो सकता है। और इस नुकसान की सारी जिम्मेदारी कैरियर पर आने वाली थी, जिसकी वजह से कैरियर बहुत परेशान रहने लगे, इतना कि वो रातों को सो भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि फिक्र करना उनके परेशानी को ठीक नहीं कर देगा। उन्होंने एक टेक्निक निकाली अपनी परेशानी को हैंडल करने के लिए, और वो टेक्निक इतनी असरदार निकली जिसे फिर वो अपने जीवन में आगे भी इस्तेमाल करने लगे अपनी हर वरी को डील करने के लिए। ये टेक्निक या जादुई फॉर्मूला में 3 स्टेप्स है। एक, बिना डरे पूरी ईमानदारी से ये पता लगाएं इस परेशानी की वजह से बुरा क्या हो सकता है। कैरियर ने ये सोचा कि इस परेशानी की वजह से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। उन्हें फांसी या जेल तो नहीं होगी, हाँ मार्केट में उनका नाम खराब होगा और कंपनी के जो भी पैसे लगे थे इस एक्सपेरिमेंट में वो डूब जाएंगे। 2, सबसे बुरा जो हो सकता है वो पता करने के बाद उसे मेंटली एक्सेप्ट कर लो। कैरियर ने अपने आप से कहा, ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मेहनत करके अपना नाम बना लूंगा और अपने एम्प्लॉइज को समझा दूंगा। ये एक नई टेक्निक थी गैस क्लीन की, तो जो पैसे डूब गया वो एक एक्सपेरिमेंट कॉस्ट था। इस वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने के बाद कैरियर को बहुत ज्यादा सुकून मिला जो उन्हें कई दिनों से नहीं मिला था। 3, जब वो वर्स्ट केस मेंटली एक्सेप्ट हो चुकी हो तो फिर ये सोचे कि इस चीज को बेहतर या अच्छा कैसे किया जा सकता है। कैरियर ने वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करने का बाद ये सोचा कि कैसे लाखों डॉलर का नुकसान होने से बचाया जा सकता है। उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए और ये पता लगाया कि $5000 और लगाने से मशीन सही से काम करने लगेगी। उन्होंने फिर यही किया तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी का नुकसान होने की बजाय $15000 का मुनाफा हो गया। कैरियर कहते हैं अगर वो ये जादुई फॉर्मूला नहीं अपनाते और सिर्फ फिक्र करते रहते तो उन्हें ऐसा रिजल्ट कभी नहीं मिलता। और ये फॉर्मूला हमारे लिए भी बहुत काम की चीज है। जब हम वर्स्ट केस को मेंटली एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारा दिमाग यहाँ से वहाँ भटक के परेशान होना बंद कर देता है, फिर परेशानी का हल निकालने पे ज्यादा ध्यान लगा पाता है। जब तक हम बुरी स्थिति को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हमारा दिमाग हमें खाता रहेगा और कुछ सही रिजल्ट नहीं निकलेगा। वर्तमान में जीना, उसे बेहतर बनाना। महान विलियम वुड पेट के जानलेवा दर्द से परेशान थे। वो रात में दर्द की वजह से सो नहीं पाते थे। डॉक्टर ने जब पूरा चेकअप किया तो बताया उनके पेट में ऐसी कोई परेशानी नहीं है, उनके पेट दर्द की वजह उनका इमोशनल पेन है। विलियम हमेशा व्यस्त रहते थे, काम खत्म करने की हमेशा धुन सवार रहती थी जिसकी वजह से वो आराम नहीं कर पाते थे। एक वक्त में उनके दिमाग में 1000 बातें आती थी। वो हमेशा जल्दी में रहते थे, इसी कारण वो हमेशा टेंशन में रहते थे और सेहत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर की बात मानकर उन्होंने हर जिम्मेदारी अपने सर लेने की आदत छोड़ दी और हर सोमवार को आराम करने लगे। एक दिन जब वो अपना डेस्क साफ कर रहे थे तब उन्हें आइडिया आया, जैसे गैर जरूरी बेकार के पेपर डस्टबिन में फेंक रहे हैं वैसे ही बीते हुए दिनों की परेशानी को जिंदगी से फेंका जा सकता है। बेकार में उसका बोझ लेकर चलने की जरूरत नहीं। दूसरी ओर जब उन्होंने देखा उनकी वाइफ कितनी खुशी से बर्तन साफ कर रही है तब उन्होंने सोचा कि वो कितनी खुश है। वो बस आज के बर्तन के बारे में सोच रही है, ना कि वो बर्तन जो कल धोए थे और ना जो आने वाले कल में बर्तन धोने पड़ेंगे जो अभी गंदे हुए भी नहीं हैं। जब हम बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल की फिक्र लेकर जीते हैं तो होता कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा बॉडी सफर करती है और आखिर में हाथ कुछ नहीं लगता।
इसीलिए जो आज सामने है उस पर ध्यान दीजिए, जो गुजर गया उसे हम जितना भी कोशिश कर ले बदल नहीं सकते, और आने वाला भविष्य पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल भी नहीं है। भविष्य को बेहतर हम तभी कर सकते हैं जब हम आज को बेहतर करना सीख जाएंगे। तथ्य का विश्लेषण, एनालाइजिंग द फैक्ट। गेलेन नीचफील्ड संघाई इंश्योरेंस कंपनी के मैनेजर थे। वर्ल्ड वॉर 2 में जब दुश्मन जापानीज हमला किया और उस कंपनी से सारे पैसे निकलवाने लगे, गेलेन का काम था उन्हें सारे पैसे दे दें, पर गलती से वो $7,50,000 ट्रांसफर करना भूल गए। जब जापानीज एडमिरल को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। ऑफिस आके उसने धमकी दी कि वो गेलेन को ब्रिज हाउस में डाल देगा, पर किस्मत से गेलेन उस वक्त ऑफिस में नहीं थे। घर पे जब ये बात सुने तो वो काफी डर कर घबरा गए। ब्रिज हाउस एक ऐसी कैदी घर है जहां जाने से बेहतर लोग मरना पसंद करते हैं, और यहीं पे गेलेन के कई साथी मारे गए थे। पर उस स्थिति में घबरा कर कुछ गलती करने की बजाय उन्होंने इसका समाधान सोचा। हमेशा की तरह वो 4 क्वेश्चन एंड आंसर का फॉर्मूला इस्तेमाल किए। 1. मैं क्या चीज को लेकर फिक्र कर रहा हूँ। गेलेन का जवाब था कि वो डर रहे थे कि जापानीज एडमिरल उसे ब्रिज हाउस में ना डाल दे। 2. क्या किया जा सकता है इस परेशानी से निपटने के लिए, क्या क्या तरीका है। तो उन्होंने सूची बनाई सारे जवाब का, एक जैसे संघाई छोड़ के भाग जाना, 2. एडमिरल को अपनी बात समझाना किसी ट्रांसलेटर की मदद से, या फिर 3. बिना घबराए अगले दिन ऑफिस जाना जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे काफी सारे जवाबों की सूची बनाई। 3. डिसाइड करना कि कौन सा तरीका बेहतर है उस जवाबों की सूची से। इससे उन्हें समझ आया कि बिना डरे ऑफिस जाना ही बेहतर होगा, बिना सफाई दिए ऐसे बर्ताव करना जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। 4. डिसाइड करने के बाद बेस्ट डिसीजन पे एक्शन लेना। गेलेन वैसा ही किए। जब वो ऑफिस पहुंचे तो एडमिरल का मूड ठीक था और वो कुछ भी नहीं बोला। फिर कुछ हफ्तों बाद जापानीज वहां से चले भी गए और ऐसे गेलेन की जान बच गई। अगर गेलेन ने ये फॉर्मूला नहीं अपनाते और टेंशन में आके एडमिरल को सफाई देने जाते तो पक्का उन्हें ब्रिज हाउस में डाल दिया जाता। ज्यादातर लोग बुरे हालात में फिक्र करते रहते हैं, कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। अगर हम ये 4 क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मूला का एक्सरसाइज करते हैं तो चीजें क्लियर होने लगेगी और सही हल मिल जाएगा। इसे लिखने से माइंड क्लियर होगा और पूरा ध्यान सही रास्ता खोजने में लग जाएगा। छोटी छोटी बातों को लेके चिंता, वरी अबाउट पेटी थिंग्स। कलोराडो एक बहुत साल पुराना पेड़ था जिसने कई बड़ी बड़ी तूफानों को झेला था। 14 बार उस पर बिजली भी गिरी थी, पर वो पेड़ बहुत मजबूती से खड़ा था। पर एक दिन वो गिर गया। गिरने की वजह कोई बड़ी तूफान या बिजली नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी चीज थी जिसे इंसान एक चुटकी में मसल सकता है। वो है दीमक, टर्माइट। हम इंसान भी इस मजबूत पेड़ की तरह हैं, जो ना जाने कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को झेल जाते हैं, उसे अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, पर झेल नहीं पाते छोटी छोटी बातों को, रोज की छोटी छोटी घटनाओं को, जो शायद हमें कुछ दिन बाद याद भी ना रहे। किसी ने कुछ कह दिया उसे बुरा मान कर दिन भर बुरा सोचते रहना, ट्रैफिक में फंस गए तो फिक्र करना, गाड़ी अगर खराब हो गई तो फिक्र करना। ऐसी रोज रोज की छोटी छोटी बातें जो हमें दीमक की तरह खाती है और फिक्र देती रहती है। एक रिसर्च से पता चला है कि 85% चीजें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो कभी रियल में होती ही नहीं, और जो 15% बातें होती हैं उनमें से 79% फिक्र करने लायक होती ही नहीं। ज्यादातर बातें जिनकी हम फिक्र करते हैं वो सिर्फ हमारा फालतू का डर होता है। ज्यादातर जो चीजें हमें बड़ी लगती है वो सच में उतनी बड़ी होती ही नहीं, हम बस सोच सोच कर उसे बड़ा बना देते हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को दिल से लगाकर फिक्र करना छोड़ दें। इससे पकड़े रहने से सिर्फ आपका मन खराब रहेगा और आप में नेगेटिविटी भरेगी। चिंता को खत्म करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके। व्यस्त रहें, स्टे बिजी। जितना हो सके अपने आप को व्यस्त रखें। इंसान चाहे जितना भी समझदार हो वो एक साथ 2 चीज नहीं सोच सकता। ट्राई करके देखिए, एक बार मैं इंडिया गेट और ताजमहल के बारे में सोचे, क्या हुआ दोनों की इमेज एक साथ ध्यान में नहीं आई ना, एक के बाद एक इमेज याद आए, राइट। इसीलिए जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपको फिक्र करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। खुद को ऐसी चीजों में व्यस्त रखें जिसमें आपका पूरा ध्यान लगाना पड़े, आपका पूरा फोकस, क्रिएटिविटी और प्लानिंग लगे, आपको वो काम से प्यार हो। ऊपर वाले पे विश्वास रखें, हैव फेथ। हम चाहे किसी भी धर्म के हों, पर हम ऊपर वाले पे विश्वास जरूर रखते हैं। कोई शक्ति तो है जो हमें हिम्मत देती है, हमारी मदद करती है। विश्वास रखिए कि सब कुछ सही होगा। फेथ हम इंसानों को बहुत ज्यादा हिम्मत देती है। हर दिन हर पल को भरपूर जिएं। हर दिन को भरपूर जिएं। जो भी काम है उसे अच्छे से पूरा करें और काम के बाद भरपूर नींद जरूर लें। जब हम अच्छे से आराम करते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं और सही से परेशानियों का हल सोचकर उसे सुलझा पाते हैं। हास्यजनक बने, स्टे फनी। खुश रहने का कारण ढूंढें, अपने आसपास देखिए, कुछ ना कुछ रीजन मिल ही जाएगा खुश होने का। ज्यादा मुस्कुराएं, स्माइल करें। हम जैसा एक्ट करते हैं हमारा माइंड भी वैसा बन जाता है। अगर आप बुरी स्थिति में भी मुस्कुराने का एक्ट करेंगे तो आपको अपने आप धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा।
क्योंकि हम अपने इमोशंस को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हमारे एक्शन इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक्शन और इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हम दुखी हैं पर फिर भी खुश होने की कोशिश करते हैं और मुस्कुराते हैं, तो हमें अच्छा लगने लगता है। वक्त हर चीज का मरहम है, टाइम हील एवरीथिंग। लुइस मोंटान्ट जूनियर को लगता था कि वो अपने जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं, और वो टाइम था 18-28 के उम्र का। उन्हें ऐसा इसीलिए लगता था क्योंकि वो उस वक्त हर चीज की फिक्र करते थे, जैसे कि अपनी नौकरी, अपनी सेहत, अपनी परिवार, सबकी। जबकि वो टाइम उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम हो सकता था। उन्हें काफी सारी इनसिक्योरिटीज थी। वो किसी नए लोग से दोस्ती नहीं कर पाते थे, ऑफिस में अपनी राय खुल के कह नहीं पाते थे, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। पर उनका नजरिया एक इंसान से मिलने के बाद बदल गया। वो एक दिन मिस्टर बिन नाम के व्यक्ति से मिले। बिन के जिंदगी में लुइस से कहीं ज्यादा परेशानियां थी। वो कई बार अपनी धन संपत्ति खोकर कंगाल हो चुका था, कई लोगों से उसने कर्ज ले रखा था, कई लोग तो उसके जान के दुश्मन थे। पर इतनी सारी परेशानियों के बाद भी वो हमेशा खुश रहता था। उसने लुइस को अपना खुश रहने का राज बताया। उसने कहा, हमेशा अपने पास पेपर और पेंसिल रखें। जब भी कोई परेशानी सताए, उसे पेपर में लिखकर अपने डेस्क के ड्रॉअर में डाल दें। 2 हफ्ते बाद उस पेपर को वापस निकालें और पढ़ें। अगर उस वक्त भी वही परेशानी आपको सता रही है, तो उसे वापस ड्रॉअर में 2 हफ्तों के लिए डाल दें। परेशानी वाली लिस्ट ड्रॉअर में है, पर इस बीच आपके आसपास काफी कुछ बदल गया होगा, और आपकी परेशानी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो अपने आप सॉल्व हो गई होंगी। बिल कहते हैं, जब मैं पेशेंस रखता हूँ तो मेरी सारी चिंता और फिक्र ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे हवा निकलने से गुब्बारा फूस हो जाता है। इसलिए जो भी चिंता और फिक्र आपको सता रही है और उसका सल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो वक्त के साथ वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। वक्त हर चीज का हल ले आता है, धीरज रखें। कुछ एक्टिविटीज जो चिंता से दूर रखने में मदद करेगी। कोई अच्छी सी किताब पढ़ें। जब आप कोई किताब पढ़ते हो तो आपका दिमाग उसमें इतना डूब जाता है कि आपको और कुछ याद नहीं रहता। कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट खेलना, डांस करना। जब बॉडी पसीना बहाती है तो दिमाग से अपने आप सारी परेशानी गायब हो जाती है। खुद को किसी भी तरह की दबाव या जल्दबाजी से दूर रखें। समय और धैर्य हर परेशानी का हल निकाल देती है। कोई भी परेशानी को कुछ अलग सोच के साथ देखें। कुछ महीने बीत जाने के बाद क्या तब भी आप इस परेशानी के बारे में सोचेंगे जो अभी आपको सता रही है? अगर नहीं तो अब क्यों सोचना? काउंट योर ब्लेसिंग्स। दिन में कम से कम एक बार आपके जिंदगी में जो भी दुआएं, जो भी सहूलत और खुशियां हैं, उसे गिने। उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करें, जिससे हमें खुशी मिलेगी, मन में सकारात्मक विचार आएंगे, ये और ज्यादा खुशियां को हमारी जीवन में लेकर आएगी। समरी, सारांश। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग पुस्तक में कई सारी सच्ची कहानियां हैं जिससे सीख लेकर फिक्र करने की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है। कई लोगों ने अपने चिंता मुक्त जीवन जीने के रहस्य इस पुस्तक के माध्यम से बताए हैं। उनमें से कुछ बातें इस समरी में हमने बताई है। आशा है आपको ये समरी पसंद आई होगी और आपको अपने चिंता को खत्म करने का तरीका मिला होगा। जिंदगी इतनी छोटी है कि घटिया नहीं होनी चाहिए। इसका हर एक पल एक नई आशा की किरण को लेके आता है। इसे सराहें और भरपूर खुशी से जिएं। खुश रहें और सेफ रहें। धन्यवाद।